अब याद रखिए ए और इन के इस्तेमाल में कुछ एक्सेप्शंस भी है, यानी कुछ एडवांस पॉइंट भी है जिसको आपने जरूर सीखना है। याद रखिए ये जुमला है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहां आपने ए लगाना है या एन लगाना है। अब याद रखिए यहां ये जो एच है ये साइलेंट है, इसकी कोई आवाज नहीं है, तो फिर आपने दूसरे जो लेटर है इसकी तरफ देखना है। यहाँ जो ए ओ है वो वावल है, तो हम यहाँ एन लगाएंगे। तो सही जुमला इस तरह है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। दूसरा जुमला है फ्रांस इज देश यूरोपियन कंट्री। फ्रांस एक यूरोपियन मुल्क है। अब याद रखिए यहाँ ये जो ई है ये साइलेंट है, इसकी कोई आवाज नहीं है, और ये जो यू है इसकी आवाज है, लेकिन ये यू की आवाज देता है और ये वाई की आवाज है। यू की अपनी जो आवाज है वो है आ, तो जब यू की आवाज देता है तो वो वावल की आवाज नहीं होता, बल्कि वो कॉन्सोनेंट की आवाज होता है, वो वाई की आवाज होता है। तो यहाँ ये जो ई है ये साइलेंट है और ये जो यू है ये वावल है, लेकिन ये आवाज कॉन्सोनेंट की देती है। तो फिर हमने यहाँ वाई को देखना है, वाई जो कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ ए लगाएंगे। तो असल जुमला इस तरह है, फ्रांस इज अ यूरोपियन कंट्री, फ्रांस इज अ यूरोपियन कंट्री। तीसरा एग्जांपल है दिस इज देश यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है। इस एग्जांपल की तरह यहां भी यू है, लेकिन इसकी आवाज यू है और ये वही की आवाज है, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ ए लगाएंगे। दिस इज अ यूनिवर्सिटी, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। क्योंकि जितने भी ये ए और एन की इस्तेमाल है ये साउंड बेस है, ये लेटर बेस नहीं है, तो आपने आवाज को देखना है। छोटा एग्जांपल है आई स्पेंट डैश $1 बिल, मैंने $1 बिल को स्पेंड किया। आई स्पेंट, अब यहां आपने ए लगाना है या एन लगाना है। अब यहां देखिए ये जो ओ है ये जाहिरी तौर पर तो वावल नजर आता है, लेकिन इसकी जो आवाज है ये डब्ल्यू की आवाज देता है, वो जिस तरह हमारे पास लफ्ज है वन, तो ये वन और वन, यहां ये जो ओ है ये वावल डब्ल्यू कॉन्सोनेंट की आवाज देता है। ओ की अपना जो आवाज है वो है आ, लेकिन जब ओ वाव की आवाज देता है तो ये कॉन्सोनेंट आवाज होता है। तो सही जो ऑप्शन है आई स्पेंट आ, आपने आ लगाना है। यहां ओ है वावल, लेकिन ये आवाज डब्ल्यू की देती है, तो लिहाजा हमने यहां ए लगाना है। आई स्पेंड अ $1 बिल। आखिरी एग्जांपल है देयर इज अ डैश एच इन माय नेम, कोई कहता है कि मेरे नाम में एक एच है, तो अब यहां आप क्या लगाएंगे, देयर इज आ लगाएंगे और एन लगाएंगे। अब याद रखिए जाहिरी तौर पर ये जो एच है ये कॉन्सोनेंट आवाज है, तो अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने यहाँ ए लगाना है, लेकिन याद रखिए आप इस एच की जो आवाज है तलफ़ुज़ इसको तरफ देगी, ये इस तरह प्रोनाउंस होता है एच, ये इच इस तरह लिखा जाता है, तो यहाँ इसमें वावल आवाज है, लिहाजा हमने यहाँ एन लगाना है। देयर इज एन एच इन माय नेम,